हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम लोग लेथ मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं लेथ मशीन के ऊपर कहां कहां पर होता है। ओके, तो जो बेसिक पार्ट्स है लेथ मशीन का वो है बेड, हेड स्टॉक, कैरेज, टेल स्टॉक और ड्राइव, जिसमें कि कैरेज जो है वो अगेन डिवाइड हो जाता है हमारा एप्रन में, सैडल में, क्रॉस स्लाइड में, कंपाउंड स्लाइड एंड रेस्ट में और टूल पोस्ट में। ओके, तो कैरेज जो है अगेन 5 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो हमको इस बेसिक पार्ट को आइडेंटिफाई करना यहां पर सीखना है कि यह सारा पार्ट लेथ मशीन में कहां कहां पर होता है और इस सारे पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये आपका एक लेथ मशीन है। इस तरीके का लेथ मशीन होता है जो आपको आपके कॉलेज के वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। ओके, इसमें ये जो पोर्शन होता है इसको हम बेड कहते हैं। ये जो पोर्शन है इसको क्या कहेंगे? इसको हम बेड कहेंगे। ये बेड जो है जनरली कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन। ओके, और इसी बेड के ऊपर सारा कंपोनेंट जो है माउंट किया हुआ रहता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है, वो है ये हेड स्टॉक। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हेड स्टॉक। ओके, इसको हेड स्टॉक कहते हैं। हेड स्टॉक के अंदर स्पिंडल होता है। ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये स्पिंडल है जो इधर से लेकर के इधर तक लगा होता है और इसी स्पिंडल में वर्क होल्डिंग डिवाइस लगा होता है। वर्क होल्डिंग मतलब जो आपके वर्कपीस को होल्ड करेगा, वो डिवाइस इसी स्पिंडल में लगा हुआ रहता है। सारा गियर, पुली, पावर सिस्टम जो है इस हेड स्टॉक के अंदर ही रहता है और हम अपने जरूरत के अनुसार आरपीएम पावर जो है एडजस्ट करते हैं। तो जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? हेड स्टॉक। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेड स्टॉक। और ये अपने जगह पर फिक्स्ड यानी कि बोल्टेड होता है, ये मूव नहीं कर सकता, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैरेज। ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज और ये कैरेज बेड के ऊपर स्लाइड कर सकता है, स्लाइड ऑन बेड। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कैरेज। यानी कि जब आप लेथ मशीन के सामने खड़े होइएगा तो बीच का जो हिस्सा होगा जो बेड के ऊपर स्लाइड हो सकता है उसको हम कैरेज कहेंगे। फिर सबसे उस साइड यानी कि सबसे राइट साइड जो आपके हिस्सा होगा बेड के ऊपर रखा हुआ, इसको हम कहते हैं टेल स्टॉक। ओके, और ये भी स्लाइड कर सकता है, स्लाइड ऑन बेड। ये बेड के ऊपर स्लाइड कर सकता है। जब हमको जरूरत होता है हम इसको स्लाइड कराते हैं, जब जरूरत नहीं होता है हम इसको लॉक कर देते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा ड्राइव। ड्राइव कहां है? तो ये जो सिस्टम देख रहे हैं साइड में और ये नीचे, ये सारा सिस्टम मिलकर के बनाता है क्या? ड्राइव। ओके, जिसमें कि अगेन अलग अलग लेथ में अलग अलग तरह का ड्राइव सिस्टम हम यूज करते हैं। किसी में बेल्ट एंड पुली होता है जिसमें कि पुली जनरली कोन पुली होता है, किसी में हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अलग अलग तरह का ड्राइव सिस्टम जो है वो हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरेज में। कैरेज को भी हम लोग 5 हिस्से में डिवाइड करते हैं। 5 अलग अलग इसका हिस्सा होता है। सबसे पहला जो सामने की ओर प्लेट आपको दिखाई देगा जब आप मशीन के सामने खड़े होइएगा, इसको हम कहते हैं एप्रन। इसको क्या कहेंगे? एप्रन। ओके, तो जो सामने वाला प्लेट होता है
जो नीचे की तरफ लटका होता है, इसको हम एप्रन कहते हैं। इसी में सारा कैरेज को कंट्रोल करने का जो व्हील है, जो गियर्स है, वो सब लगा हुआ रहता है। जो क्लच है वो सारा एप्रन में ही रहेगा। एप्रन के अंदर व्हील कंट्रोल करने के लिए क्लच वगैरह लगा रहता है। इसके ऊपर जो ये प्लेट देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक, इस प्लेट को हम सैडल कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहते हैं? सैडल। ओके, इस प्लेट को कहेंगे सैडल। सैडल जनरली हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है जो बेड के ऊपर रखा होता है। अब पूरा कैरेज इसी के सहारे स्लाइड करेगा। तो ये क्या है? ये है सैडल। सैडल के ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड। ये क्या है? क्रॉस स्लाइड। इसके ऊपर क्या है? क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जो है वह टूल को परपेंडिकुलर ले जाता है अलोंग द बेड। ये बेड है लेंथवाइज, इसके परपेंडिकुलर टूल को कौन ले जाएगा? क्रॉस स्लाइड। ठीक है, क्रॉस स्लाइड जो है टूल को परपेंडिकुलर ले जाता है बेड के। ठीक है, इसके ऊपर कंपोनेंट होता है कंपाउंड स्लाइड एंड रेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड स्लाइड एंड रेस्ट। ओके, इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड स्लाइड एंड रेस्ट। ये कंपाउंड स्लाइड जो है वह रोटेट भी हो सकता है, यानी कि यह कंपाउंड स्लाइड हल्का घूम सकता है, और लीनियर भी चलता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमको बहुत ही हल्का हल्का टूल को आगे मूव कराना होता है, एकदम एमएम में भी, माइक्रोन में, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड स्लाइड का। और इसको रोटेट करते हैं जब हम चाहते हैं कि टूल मेरा इंक्लाइंड चले। तो टूल को इंक्लाइंड चलाने के लिए और टूल को हल्का हल्का मूव कराने के लिए हम कंपाउंड रेस्ट एंड स्लाइड का यूज करते हैं। और इसके ऊपर होता है टूल पोस्ट। इसके ऊपर क्या रहेगा? टूल पोस्ट। ओके, इस टूल पोस्ट में ही आपका टूल जो है वह लगेगा। तो टूल पोस्ट में टूल जो है लगा हुआ रहता है। एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग लेग कहते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लेग कहते हैं। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट उतना होता नहीं है, क्योंकि कई बार जो है लेथ में बिना लेग के भी लेथ, बड़ा लेथ आता है जिसको प्लेटफॉर्म बना करके रखा जाता है। ओके, तो नीचे जो ये है सपोर्ट, इसको हम लोग जनरली लेग कहते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लेथ मशीन के जो आपको याद होना काफी जरूरी है, ताकि जब आप लेथ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सा पार्ट किधर जा रहा है और किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, ये समझने में आपको आसानी होगा। ओके, तो आप लोग अभी फिलहाल इस पूरे पार्ट को रिवाइज करेंगे। फिगर को देखिए, सोचिए कौन सा पार्ट किधर है, कौन सा पार्ट किधर लगा हुआ है, किस पार्ट का क्या नाम होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हम लोग अपने लाइव क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।